हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य शंकर। नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बात किया था आपके लेयर के बारे में, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से लेयर से मिलकर हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स बनते हैं। सिरोसा, मस्कुलरीज, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। आज अपन लोग बात करेंगे ग्लैंड्स की, मतलब ग्रंथियों की। किसकी बात करेंगे? ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियों की। तो आज का जो टॉपिक है अपन लोग का वो है ग्लैंड। तो आज अपन लोग बात करेंगे ग्लैंड्स की। और अगर ग्लैंड्स की बात करें, इनको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। इनको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां, मतलब ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो अपन लोगों ने 3 ग्लैंड का नाम लिया था। सबसे पहला ग्लैंड नाम लिया था हमने सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले ग्लैंड का नाम लिया था सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। और दूसरे का हमने नाम लिया था लीवर। दूसरे का नाम लिया था लीवर, जिसको हमने बोला था यकृत। और सबसे आखिरी में जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। अगर पेनक्रियाज की बात करें तो इसको अपन लोग बोलते हैं अग्न्याशय। तो ग्लैंड में अपन लोग 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा हो गया अपना पेनक्रियाज। सर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो चलो सबसे पहला लिखते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सर ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, नाम से ही दिख रहा होगा, ऐसी टंकी, क्या बोला? ऐसी टंकी जहां से सलाइवा निकलता हो। सलाइवा मतलब लार। जब हम कुछ खट्टी चीजें देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी आता है उसी को अपन लोग बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड का, तो ये सिक्रीट क्या करता है, देख लेते हैं। ये सिक्रीट करता है बाबू सलाइवा। क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार। और अगर बात करें कि ये सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड कहां होता है, सिचुएटेड कहां होता है, उपस्थित कहां होता है? सिचुएटेड मतलब उपस्थित। तो ओरल कैविटी में बक्कल कैविटी जो होता है, अगर उसकी बात करें तो उसके बाहर की तरफ, ये तो अंदर वाला एरिया पूरा बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी के बाहर की तरफ मतलब हमारे मुख के जो खाली जगह उधर ये रहता है। कहां? तो हमने लिख दिया सिचुएटेड आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। किधर सिचुएटेड होता है? आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है कौन? अपना सैलिवरी ग्लैंड। अगर सैलिवरी ग्लैंड के टाइप की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, अगर सैलिवरी ग्लैंड के टाइप के बारे में लिखे तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला होता है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार के, पहला पैरोटिड ग्लैंड हो गया, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, मैक्सिला मैंडिबल वाले पोर्शन पे रहता है, यहां रहता है, इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ये हो गया आपका दूसरा। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं सब लिंगुअल बोलते हैं। तो कितने प्रकार आपको दिख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड के? 3 प्रकार दिख रहे हैं। सबसे पहला हो गया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया सब मैक्सिलरी और तीसरा हो गया सब लिंगुअल। और इनके उपस्थिति की बात करें, कहां कहां ये प्रेजेंट होते हैं, तो देखते हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे पैरोटिड की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड की। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसकी उपस्थिति कहां होती है? ये चिक्स पे होते हैं। हमारे जो गाल होते हैं ना, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो लिख दिया चिक्स पे होते हैं, मतलब हमारे गाल पे, यहां कहीं प्रेजेंट होते हैं। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की बात करें तो ये उपस्थित होते हैं हमारे बिलो दी जॉ, जबड़े के नीचे। तो बिलो दी जॉ। और अगर इसकी बात करें, सब लिंगुअल की बात करें,
तो ये कहाँ उपस्थित होता है? बिलो द टंग, ये जो जीभ होता है जीभ के नीचे, तो हमने लिख दिया बिलो द टंग। कहाँ उपस्थित होते हैं? टंग के नीचे उपस्थित होते हैं। सर अगर बात करें जो पैरोटिड ग्लैंड है जो कि चिक्स पे है, क्या ये लार्जेस्ट ग्लैंड है? हाँ, इन सब में सबसे लार्जेस्ट आपका चिक्स पे पाया जाने वाला आपका पैरोटिड ग्लैंड है। और ये कौन सा? ये मिडिल ग्लैंड है, और ये आपका स्मॉलेस्ट है, सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और अगर सर बात करें कि आपका पैरोटिड ग्लैंड और आपका सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल ग्लैंड क्या कितना सलाइवा सिक्रीट करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका पैरोटिड ग्लैंड 25% सलाइवा अपने पास रखता है या निकालता है, और ये 70%, कौन? सब मैक्सिलरी 70% सलाइवा निकालता है, और जो आपका सबलिंगुअल है ये 5%, कितना? 5% सलाइवा निकालता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो पैरोटिड ग्लैंड चिक्स पे पाया जाता है, चिक्स के पोर्शन पे, और लार्जेस्ट होता है, 25% सलाइवा निकालता है। सब मैक्सिलरी हमारे बिलो दी जॉ होता है, मिडिल पोर्शन होता है, 70% सलाइवा रखता है। सबलिंगुअल बिलो दी टंग, जीभ के नीचे होता है, स्मॉलेस्ट होता है, 5% सलाइवा निकालता है। सर थोड़ी सी बात और इन सब की कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी। ये जो 25% वाला है इनमें भी डक्ट होता है, और जो 70% वाला इनमें भी डक्ट होता है। तो इनके डक्ट का नाम लिख लेते हैं। इनके पास जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट, इसको बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट। मान लो ये टंकी है, टंकी का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, और इससे जो पाइप निकला है उस पाइप का नाम है स्टेंसन्स डक्ट। मतलब इसमें सलाइवा भरा है 25%, और इसी पाइप के द्वारा बाहर निकलेगा। आगे इनका जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं वॉल्टन्स डक्ट, इसको बोलते हैं वॉल्टन्स डक्ट बोलते हैं। और इनका डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब इतना जान लो, सिंपल अभी बता दे रहे हैं। इसके नीचे जो होता है नली होता है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस। मतलब अगर इस ग्लैंड में भरा हुआ है सलाइवा तो ये किसी पाइप के द्वारा ही बाहर निकलेगा। तो इनके पास जो पाइप होता है, पैरोटिड ग्लैंड का पाइप का नाम होता है स्टेंसन्स डक्ट, और सब मैक्सिलरी के पाइप का नाम होता है वॉल्टन्स डक्ट, और आपके डक्ट ऑफ रिवेनस जो होते हैं वो सबलिंगुअल ग्लैंड के पाइप होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये जो पैरोटिड होता है इसके बारे में थोड़ी सी और बातें हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पैरोटिड की बात करें तो पैरोटिड के बारे में थोड़ी सी बात और हम कर लेते हैं। पैरोटिड, पैरोटिड क्या है? एक ग्लैंड, ग्लैंड मतलब टंकी, जिसके अंदर भरा क्या है? सलाइवा भरा है। क्या भरा हुआ है? सलाइवा भरा हुआ है। अगर हम बात करें, इनमें एक बीमारी होता है, इस ग्लैंड में एक बीमारी होता है जिसको हमने बोला डिजीज, डिजीज माने बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, स्वेल कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस डिजीज में स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाती है। और इस सूजन को जो पैरोटिड ग्लैंड में होता है इसको एक बीमारी बोलते हैं, उसका नाम होता है मम्प्स। क्या नाम होता है? मम्प्स। मम्प्स मतलब होता है गल सुआ। क्या होता है? गल सुआ। एक बीमारी होती है जो पैरोटिड ग्लैंड में जब स्वेलिंग हो जाता है तब। और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन, जो कि आपके पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। तो ये जो मम्प्स होता है, गलसुआ होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, जो कि किस वायरस के कारण होता है? वायरस का नाम होता है पैरामाइक्सो वायरस। क्या नाम होता है? पैरामाइक्सो वायरस। तो ये जो आपके पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड स्वेल के फूल जाता है, गाल फूल जाना ही कहलाता है गल सुआ। और इस बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं मम्प्स। क्यों होता है?
पैरोटिड ग्लैंड में कोई वायरस जाता है तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो स्वेल कर जाता है, और उस वायरस का नाम क्या होता है? उस वायरस का नाम होता है पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस उसका नाम होता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है, मम्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ग्लैंड्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सलाइवा की। किसकी बात करेंगे? सलाइवा की बात करेंगे। देखते हैं सलाइवा। भाई साहब, सिक्रीट क्या करता है सलेवरी ग्लैंड? सलाइवा। 25% पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा निकालता है, 70% आपका निकालता है सब मैक्सिलरी, और 5% निकालता है सबलिंगुअल। तो अगर सलाइवा की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलाइवा में पाया जाता है H2O। H2O मतलब वाटर। आखिर जब हमारे मुंह में पानी तो आता है, वाटर ही तो आता है सलाइवा के रूप में। तो हमने बोला सलाइवा में वाटर होता है, ये तो कंपोजिशन में आ गया, तो यहां लिख दो कंपोजिशन। सलाइवा किससे किससे मिलके बना है, यहां बात करेंगे हम। सबसे पहला H2O। और अगर इस सलाइवा की पीएच देखें, क्या देखें? पीएच, तो 6.8 एल्कलाइन होता है। क्या होता है? 6.8 एल्कलाइन पीएच होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इसमें सलाइवा को बनाने में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, साथ ही साथ इनमें कुछ आयंस होते हैं। आयंस मतलब जिनके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज हो, उन्हीं को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। तो हमने लिख दिया कंपोजिशन में पहला वाटर, दूसरा हमने लिख दिया कि इनके पास होते हैं आयन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। सर, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, SCO3 माइनस, और पोटेशियम भी, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे आयन उपस्थित होते हैं। सर, इनके पास कुछ एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम का काम होता है किसी चीज को तोड़ना या बनाना, तो एंजाइम होते हैं। एंजाइम की बात करें तो कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा में है तो सलेवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होगा? सलेवरी एमाइलेज होगा, जिसको एक और नाम से बोलते हैं टाइलिन। एक नाम से और बोलते हैं इस एंजाइम को, टाइलिन। साथ ही साथ इनमें एक लाइसोजाइम का नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम उपस्थित होता है, जो कि हमारे फूड के द्वारा जो हमारे माउथ में, मुख में बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको मारने का कार्य करता है। तो इसीलिए इसके आगे लिख दिया ये एंटी बैक्टीरियल दुश्मन होता है। किसका? बैक्टीरिया का। एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या क्या बताया? सलाइवा का पीएच होता है 6.8, और ये बना होता है वाटर से। कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें होते हैं, जैसे आयन होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, और लाइसोजाइम। सर, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम एटसेट्रा, मैग्नीशियम भी, ऐसे बहुत सारे आयन इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम में सलेवरी एमाइलेज उपस्थित होता है, जिसको हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं। और लाइसोजाइम की बात करें तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। मतलब कि जब हमारे मुख में कोई बैक्टीरिया आता है तो ये लाइसोजाइम वहाँ उपस्थित रहता है हमारे लार में, और उस बैक्टीरिया को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोग को। हाँ, अच्छा, अगर सलाइवा का सिक्रीशन, हमने एक पॉइंट लिख दिया, अगर सलाइवा का सिक्रीशन स्टॉप हो जाए तो लिख दिया यदि सलाइवा का जो सिक्रीशन है, स्राव है, निकलना है, सिक्रीशन क्या कर दिया जाए? स्टॉप्ड। बोले तो रोक दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। अगर सलाइवा का सिक्रीशन रोक दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्टाइलिज्म। क्या बोलेंगे? एप्टाइलिज्म। क्या बोलते हो उसको? एप्टाइलिज्म। मतलब कि सलाइवा का सिक्रीशन यदि रुक गया, मतलब सलाइवा निकलना बंद हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्टाइलिज्म। कॉल्ड एप्टाइलिज्म। अब जब सलाइवा नहीं निकलेगा तो लाइसोजाइम भी नहीं निकलेगा, और लाइसोजाइम नहीं निकलेगा तो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, तो बैक्टीरिया हमारे दांत को सड़ा देंगे, मतलब कैविटी कर देंगे दांत में। तो अगली लाइन लिख लेना इसमें। अगली लाइन जो लिखेंगे ध्यान से देखना, अगली लाइन आपका है लाइसोजाइम क्या हो जाएगा? वो भी एब्सेंट, क्योंकि सलाइवा निकल ही नहीं रहा।
तो लाइसोजाइम आल्सो एब्सेंट, लाइसोजाइम भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट, मतलब अनुपस्थिति हो जाएगी, इसकी उपस्थिति नहीं रहेगी। और लाइसोजाइम अगर एब्सेंट होगा तो आपके दांत का प्रॉब्लम होगा, दांत सड़ने लगेंगे, बैक्टीरिया अटैक कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। ऐसे प्रॉब्लम आपको, दांत सड़ना, दांत में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सलाइवा नहीं निकल रहा है तो लाइसोजाइम भी नहीं निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, जी सर। चलिए, ये आपका सलेवरी ग्लैंड तो हो गया खत्म, सलेवरी ग्लैंड खत्म हो गया। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं लीवर की। किसकी बात कर लेते हैं, लीवर की। तो ध्यान से सुनना, लीवर की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, जो दूसरा ग्लैंड है वो है भैया लीवर, दूसरा ग्लैंड लीवर। तो ये सबसे लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो हमने लिख दिया लार्जेस्ट ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन, लीवर। दूसरी बात करें तो इसका जो वेट होता है वो होता है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम केजी इसका वेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 केजी। और ये कहाँ उपस्थित होता है, सबको पता है। जैसे स्टमक हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेट वाले पोर्शन में, वही यहाँ भी, ये यहाँ वहाँ लीवर भी वहीं होता है। तो हमने लिख दिया सिचुएटेड, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, उपस्थित कहाँ होता है। तो लिख दो इन दी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में। हमने लिख दिया एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ उपस्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह। और जब खाली जगह रहेगा तभी वहां कोई उपस्थित रह सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, सिचुएटेड रह सकता है। तो उसी खाली जगह जो कि हमारे एब्डोमेन पोर्शन में, एब्डोमिनल में है, जिसको पेट बोला गया है, वहीं पे लीवर अपना उपस्थित होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर। और दूसरी बात, यहां तो होता ही है, आपको पता है, मान लो ये डायग्राम है, ये आपका डायफ्राग्म है और यही लीवर होता है। ये क्या है, डायफ्राग्म है। तो हमने लिख दिया इसके नीचे है, डायफ्राग्म के नीचे है लीवर। हाँ सर, लीवर कहाँ है, डायफ्राग्म के नीचे। तो लिख दिया जस्ट बिलो, बिलो माने नीचे, जस्ट बिलो दी डायाफ्राग्म। कहाँ है, डायफ्राग्म के जस्ट नीचे, तुरंत नीचे कौन पड़ता है, आपका ये लीवर पड़ता है। किसके, डायाफ्राग्म पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, वेट इसका 1.2 टू 1.5 केजी होता है, और ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, अंदर पेट के अंदर खाली जगह में। और कहाँ होता है, मतलब कि आपका जो ये पोर्शन है, ये डायफ्राग्म वाला, उसके जस्ट नीचे होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सर, हाँ। सर एक बात बता दें आपको, ये जो लीवर होता है, कौन, लीवर, ये बना होता है हिपैटिक लॉब्यूल से। किसके बना होता है, हिपैटिक लॉब्यूल से बना होता है। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बेसिक यूनिट, जिससे मिलकर पूरी हमारी बॉडी बनी होती है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि लीवर किससे बना होता है, तो आप बोलोगे हिपैटिक लॉब्यूल से। किससे बना होता है, हिपैटिक लॉब्यूल। इसीलिए हमने लिख दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, इकाई, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की जो इकाई जिससे मिलके अपना लीवर बना होता है, वो कौन होता है, हिपैटिक लॉब्यूल। कौन होता है, हिपैटिक लॉब्यूल होता है। अगर बात करें हिपैटिक लॉब्यूल अपने अंदर कुछ रखता है, यस सर बिल्कुल रखता है। तो लिख दिया कंटेनिंग। कंटेनिंग मतलब अपने अंदर रखना। अपने अंदर अगर कोई चीज रखता है कोई, तो उसको बोलते हैं कंटेन करना। तो ये कंटेनिंग क्या रखता है अपने अंदर, कंटेनिंग एक सेल रखता है। क्या रखता है, सेल, जिसका नाम होता है हिपैटिक सेल। क्या नाम होता है, हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट। क्या बोल सकते हैं, हिपैटोसाइट। लीवर किससे बना है, हिपैटिक लॉब्यूल,
और हिपैटिक लॉब्यूल किससे बना, हम बोल सकते हैं हिपैटिक सेल से। किससे बना है, हिपैटिक सेल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये जो हिपैटिक सेल होता है ये कैसे अरेंज होता है? कभी आपने रस्सी देखा है, रस्सी जैसे बंधा होता है कॉर्ड की तरह। कॉर्ड मतलब रस्सी गुद दो, लड़कियां बाल अपना गुदती हैं तो चोटी बांधती हैं, उसी को बोलते हैं कॉर्ड। तो ये अरेंज किस फॉर्म में होता है? तो लिख दो हिपैटिक सेल अरेंज्ड। इसका अरेंजमेंट, सजावट कैसा होता है? अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ किसकी तरह? कॉर्ड की तरह। कॉर्ड मतलब जैसे रस्सी होता है जिससे गाय गोरू भैंस पाड़ा पाड़ी बांधे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। उसी तरह संरचना, उसी रस्सी की तरह जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर, उसको अपन लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो लीवर किससे मिलकर बना? हिपैटिक लॉब्यूल से। लीवर का बेसिक यूनिट कौन है? हिपैटिक लॉब्यूल। और हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर होता है हिपैटिक सेल। और हिपैटिक सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है? कॉर्ड की तरह। कैसा होता है? कॉर्ड की तरह ऐसे कुछ लगा होता है, कॉर्ड की तरह ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? हिपैटिक सेल का। हिपैटिक सेल का ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ये हिपैटिक सेल आखिर करता क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिपैटिक सेल की। हिपैटिक सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर ये जो हिपैटिक सेल होता है, इससे पहले थोड़ी सी हम नीचे आते हैं, आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान से सुनना। हिपैटिक सेल से पहले थोड़ा नीचे करिए। हाँ सर, ये हिपैटिक लॉब्यूल जो होता है, किसकी बात की? हिपैटिक लॉब्यूल। ये कवर्ड होता है एक पतले कनेक्टिव टिश्यू सीथ कवरिंग से। तो हमने लिख दिया प्रत्येक, ईच लॉब्यूल। लॉब्यूल मतलब हिपैटिक लॉब्यूल की बात हो रही है। ईच लॉब्यूल, नीचे कर लें क्या? हाँ सर। प्रत्येक लॉब्यूल की अगर बात करें, किसकी बात करें? प्रत्येक लॉब्यूल की बात करें, ध्यान से सुनना। प्रत्येक लॉब्यूल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक लॉब्यूल। कवर्ड बाई है, ढका होता है, कवर्ड बाई ए थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ सीथ। जैसे ये मान लो सीथ है कनेक्टिव टिश्यू का, जिससे हम कवर्ड है, ठीक है। और इसको एक नाम दे दिया गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या नाम दे दिया गया? ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल जैसे बीकासूल आता है, उसके ऊपर अंदर भरा रहता है, ऊपर से कवर्ड होता है, वैसे ही ये भी कवर करके रखता है। किसको? हिपैटिक, प्रत्येक हिपैटिक लॉब्यूल को, एक एक हिपैटिक लॉब्यूल को कवर करके रखता है। तो सर इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिपैटिक सेल की। हिपैटिक सेल, किसकी बात करेंगे? हिपैटिक सेल। सर जो हिपैटिक सेल होता है असल में यही बाइल जूस बनाता है, यही प्रोड्यूस करता है, यही सिंथेसाइज करता है। किसको? बाइल जूस को। तो हमने लिख दिया हिपैटिक सेल सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाना, एंड प्रोड्यूस उत्पादित करना, लिख सकते हैं प्रोड्यूस। हिपैटिक सेल जो होता है यही सिंथेसाइज करता है और या प्रोड्यूस, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या ऑब्लिक सिंथेसाइज या प्रोड्यूस, या हम लिख सकते हैं एंड, यहाँ एंड लिख दो, एंड सीक्रीट। मतलब हिपैटिक सेल प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, सीक्रीट करता है, किसको? बाइल जूस को। किसको? बाइल जूस। अगर आपसे पूछा जाए बाइल जूस कहाँ बनता है, तो आप मत बोलना गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। बनता कहाँ है? हिपैटिक सेल मतलब लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है जाके? गॉल ब्लैडर। तो हमने लिख दिया ये बाइल जूस बना हिपैटिक सेल में, और फिर हिपैटिक सेल में बनने के बाद स्टोर कहाँ होगा? स्टोर
एंड कंसंट्रेटेड, इसकी मात्रा जो रहेगी कहाँ रहेगी, कंसंट्रेटेड इन मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ सैक, मटके के जैसा स्ट्रक्चर होगा। स्टोर कहाँ इकट्ठा होता है, कंसंट्रेटेड, उसकी मात्रा कहाँ बनती है, किसमें, मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ एक मटका होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। सर ये तो दूसरा मिल गया हमको। बाइल जूस बना कहाँ, हिपैटिक सेल जो कि लीवर में था, और वहां से निकल के बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। चलिए फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आगे बढ़ा दें अगर आपको दिक्कत ना हो तो। चलिए सर सुनिएगा, एक डायग्राम हमने बनाया। क्या बनाया, एक डायग्राम। ये मान लो लीवर है, ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा है। ये आपका राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से दोनों जुड़े हैं। और इसके अंदर मान लीजिए हिपैटिक सेल है जो बना रहा है किसको, बाइल जूस को। और इसके अंदर डक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, डक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये लेफ्ट वाला राइट वाला जब मिलता है तो बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डक्ट आपके हिपैटिक सेल से निकला हुआ है। ये डक्ट आपके हिपैटिक सेल से, और एक डक्ट यहां आता है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट जाके खुलता है गॉल ब्लैडर में। किसमें खुलता है, गॉल ब्लैडर में खुलता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर एक बात आपको बता दें, जहां सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट, चलो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिस्टिक डक्ट, एक लाइन लिख लेते हैं, सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट किसका है, गॉल ब्लैडर का है। ये जीबी मतलब गॉल ब्लैडर, और हिपैटिक डक्ट लीवर में पाया जाता है, लीवर का है। दोनों मिला दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। क्या बन जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों ऐसा बाइल डक्ट बोला गया, ऐसी पाइप जहां से क्या जाए, बाइल जूस जाए, पित्त रस जाए, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये दोनों जहां मिले हैं कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जाके खुल जाएगा पेनक्रियाज वाले ग्लैंड से, जाके जुड़ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। और ये दोनों फिर आ जाएंगे आपके ड्यूडेनम में। तो आ जाओ लिख लेते हैं, यहां कॉमन बाइल डक्ट आ गया, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। ये क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ये क्या है, पेनक्रियाज है। ये क्या है, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज हो गया, और इसमें जो पाइप है इसको बोला पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर आपको समझाते हैं एक एक चीज, ध्यान से देखना। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, किसकी बात करें, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट की। तो हमने लिख दिया बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट एक साथ खुलते हैं। ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, और ये हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों एक साथ खुलते हैं, तो लिख दिया ओपन टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, ओपन टुगेदर। हमने लिख दिया ओपन टुगेदर। ओपन टुगेदर मतलब एक साथ खुलते हैं। किसमें एक साथ खुल रहे हैं, दोनों एक साथ खुल रहे हैं ड्यूडेनम में। किसमें खोल रहे हैं, ड्यूडेनम। तो लिख दिया इनटू दी ड्यूडेनम। क्या बोल दिया, इनटू दी ड्यूडेनम। आपका बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट
दोनों ओपन हो रहे हैं एक साथ। किस में ओपन हो रहे हैं? आपके ड्यूडेनम में। किस में ओपन हो रहे हैं? ड्यूडेनम। और इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। किस रूप में ओपन हो रहे हैं? एज ए कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। किसके रूप में? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो डक्ट होगा इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? इस डक्ट को बोलेंगे कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। यहां भी एक स्पिंक्टर होता है, यहां भी स्पिंक्टर होता है, तो लिख लो गार्डेड बाई, सुरक्षा मिलता है इनको, गार्डेड बाई ए स्पिंक्टर। हम बोले तो जहां जो जोड़ होता है उसी को बोलते हैं स्पिंक्टर। स्पिंक्टर, उस स्पिंक्टर का नाम होता है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम होता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। इतनी बात समझ में आ गई। बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट एक साथ खुलते हैं ड्यूडेनम में। एज जैसे ये मान लो ड्यूडेनम है, इधर से आया आपका हिपैटिक डक्ट, सॉरी बाइल डक्ट, और इधर से आपका आया पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों एक साथ इसमें खुल रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, और इस डक्ट का नाम होता है, लिखा है कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब बाइल जूस आएगा, इधर से पेनक्रियाटिक जूस, दोनों आ जाएंगे ड्यूडेनम में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी अपना है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, आखिरी ग्लैंड, तीसरा है पेनक्रियाज। तीसरा पेनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट कौन है? लीवर। सेकेंड कौन है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सर अगर पेनक्रियाज को की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड इसको बोलते हैं। किसको? पेनक्रियाज को। क्यों बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक बनता है मिक्स्ड। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्स होता है। किसका? मिक्सचर होता है। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इसी तरह ये भी मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब स्लेट ऑफ लैंगरहैंस दिया नहीं है, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। डी है इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता। मान लो ये ग्लैंड है, इसके पास कोई भी इस प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। इसके पास इस प्रकार की कोई भी नली नहीं पाई जाती। इनमें जो सिक्रीशन होता है डायरेक्ट इनके वॉल से ही हो जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। एक्सोक्राइन की बात करें तो इनमें डक्ट होते हैं, डक्ट होते हैं। ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के पास डक्ट होते हैं, लेकिन इस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होते। तो हमने लिख दिया डक्टलेस। ये कैसा होता है? डक्टलेस, मतलब इनमें नली नहीं होती है। इसके पास डक्ट होता है तो लिख दिया हैव ए डक्ट। इनके पास क्या होता है? डक्ट, नली होती है। सर अगर हम आपसे बात करें, एक पॉइंट सुनना मेरी ध्यान से, अगर आपसे बात करें तो हमने क्या बोला कि ये जो एक्सोक्राइन है ये क्या सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन जो होता है ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट मतलब स्रावित, क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूस के पास बाबू होता है इंजाइम, जो कि कंटेन, अपने पास क्या रखता है? कंटेनिंग इंजाइम। क्या रखता है अपने पास? इंजाइम रखता है। और डक्टलेस की बात करें तो इनके पास दो प्रकार के सेल, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस के अकॉर्डिंग,
दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। तो भैया जो अल्फा सेल होता है, अगर उसकी बात करें तो वो निकालता है ग्लूकोगॉन। क्या निकालता है, क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकोगॉन सिक्रीट करता है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट। अल्फा सेल ग्लूकोगॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और दोनों सिक्रीट होते हैं डक्टलेस ग्लैंड जिसका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसके पास एंजाइम होते हैं, और ये कहाँ सिक्रीट होता है? जिनके पास डक्ट होते हैं, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये दोनों से मिलके बनता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बनता है दोनों से मिलके? मिक्स्ड ग्लैंड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। आज के लिए आपका ग्लैंड हो गया खत्म। आगे हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की, तो वो जल्द से जल्द हो सकता है लाइव क्लास में उसमें खत्म कर दें पूरा। बाकी आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें और अपने अलग अलग दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छा वीडियो बनाएं और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू।